नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त पूरी दिल्ली में माहौल जो है चुनावी नजर आ रहा है। और खासकर अगर राजेंद्र नगर की बात करें तो यहां पर आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको पोस्टर्स दिखेंगे, बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी। लेकिन ज्यादा जो पोस्टर्स नजर आ रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के नजर आ रहे हैं। लेकिन किस तरह से, आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर पार्टियां जोर लगा रही हैं अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए, वो आपको लगातार दिल्ली तक पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उम्मीदवारों के मन में क्या कुछ चल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह की बातचीत हो रही है, मुद्दे क्या हैं उनके और मन में क्या कुछ विचार उनके आ रहा है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमलता जी आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। जानेंगे कि किस तरह की तैयारी कर रही हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी, जनता के बीच जाती हैं तो किस तरह का समर्थन मिलता है। प्रेमलता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? जब आप जनता के बीच जाती हैं तो किस तरह की बातें सुनने के लिए मिल रही हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? तैयारी की बात जो है, मैं 2012 से लेकर 17 तक निगम पार्षद थी। लोगों में बड़ा जोश है, उत्साह है कि हमारी कैंडिडेट जो अब विधानसभा का लेके आई है टिकट, और हम सबको इनको जिताना है। और लोग देखते ही अपने आप घरों से निकल के, और मेरे साथ में जो डोर टू डोर है या हमारी जो भी कार्यशैली चुनाव के प्रति है, वो सारे लोगों में उत्साह है, सारे निकल के मेरे साथ चल। प्रेमलता जी, ये बताइए कि 14 साल से आप बाहर हैं राजेंद्र नगर की, खास तौर पर बात करें विधानसभा से, तो 2008 में आपने यानी कि कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव जीता था और उसके बाद से लेकर अब तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हारती हुई आई है। 14 साल हो गए हैं आप लोगों को। लग रहा है इस बार वनवास जो है कांग्रेस का राजेंद्र नगर की सीट पर खत्म हो जाएगा? देखिए, गांव वाले जो है सबसे पहले तो अपनी बहू को, बेटी को, अपनी माँ को बहुत समर्थन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और उन लोगों में उत्साह है कि विधानसभा की टिकट हम दूसरी बार यहाँ गांव में लेके आए हैं। पहले रोकी तुसीर लड़े थे, अब मुझे मिली। लोगों का मानना है कि जो हमारे यहाँ की क्षेत्र की समस्या है वो यही लोग, हमारे लोकल आदमी ही कर पाएंगे, क्योंकि राजेंद्र नगर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, इसमें एक एक आदमी मेरे नाम को जानते हैं, मेरे चेहरे को जानते हैं और मेरे काम को जानते हैं। लोग ये सराहना कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो महिला उतारी, काम करने वाली महिलाएं काम करेगी। और दो जो पार्टियों वाले हैं वो देखिए आप, एक जमुना पार से आया हुआ है और एक अपना महलों में रहने वाला है, जो कि जिसके ऑफिस में अब बिना जूता उतारे भी नहीं जा सकती हैं। और यहाँ हमारी पार्टी ने एक महिला के ऊपर विश्वास जताया, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों में बहुत, पूरी राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात आपने कही कि 14 साल का वनवास, शीला जी के किए हुए काम आज लोगों को याद आ रहे हैं। जो शीला जी ने दिल्ली में काम किए, चाहे वो मेट्रो का था, चाहे वो राशन का, ये जो हमारी जो 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूँ किसने स्टार्ट किया? शीला जी का काम था ये। हाँ, महामारी आई कोविड वाली, उसमें फ्री, वो तो कोई भी सरकार होगी, फ्री राशन देना, हम एक एक जन तक वो सुविधाएं पहुंचाना सरकार का काम होता है और काम करना चाहिए। ठीक है, आपने बात की बाहरी और स्थानीय नेता की, क्योंकि बार बार दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उन पर विपक्षी दल जो हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी नेता हैं, उन्हें यहाँ राजेंद्र नगर की जनता में उस तरह का समर्थन नहीं मिलेगा जिस तरह का समर्थन की आप उम्मीद कर रही हैं, या फिर जिस तरह से बीजेपी जो है उनकी तरफ से राजेश भाटिया को उतारा गया है, और राजेश भाटिया जो है वो भी स्थानीय नेता हैं। ऐसे में अगर लोकल वर्सेस आउटसाइडर की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लग रहा है कि क्या दुर्गेश पाठक को लेकर जिस तरह का माहौल बताया जा रहा है, जिस तरह का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है इस सीट पर, वो इस बार कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बाहरी है जैसा आप कह रही हैं? देखिए, एक तो बाहरी है और दूसरा भ्रष्टाचारी है। अब देखिए, इसने जो निगम में इसको जो चुनाव होने वाला था उसमें प्रभारी बनाया गया, इसी के लोगों में इतना रोष है कि इसने एक एक आदमी से बुला बुला के हम तुम्हें टिकट देंगे, टिकट देंगे। इतना भ्रष्टाचार इस आदमी ने किया। करावल नगर से चुनाव हार के यहाँ आया है, इसको यहाँ लोग कह रहे हैं यहाँ डंप कर दिया इसको, तो ये लोग पसंद नहीं कर रहे। इवन इसी के आदमी, आप पार्टी के आदमी, नेता, अब देखिए स्थानीय नेता इनके साथ, स्थानीय कार्यकर्ता कोई साथ नहीं चल रहा, बाहर से किराए के लोग चल रहे हैं टोपी पटका पहन के।
तो इस चीज़ का वो सामने ही दिख रहा है कि जब इनके पास इनका जमीनी कार्यकर्ता नहीं चल रहा है तो इसको पसंद नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक हो गया है कि लोगों ने इतना विरोध किया है, राघव चड्ढा जब नॉमिनेशन में आए तो उनको मुंह छुपा के यहाँ से भागना पड़ा और लोगों ने यहाँ तक के नारे लगाए हैं कि राघव चड्ढा खोद गया खड्डा। और ये जो हमारे आज पाठक हैं अब इसको भी उसी नज़र से देखा जा रहा है और ये मुझे नहीं लगता यहाँ सक्सेस हो पाए। आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है दुर्गेश पाठक पर। क्या दुर्गेश पाठक के खिलाफ आपने कोई विरोध प्रदर्शन किया, या जब आप जनता के बीच जा रही हैं वोट मांगने के लिए तो वहां पर जब बातचीत आपकी होती होगी, क्या आपकी तरफ से ये बात कही जा रही है वहां पर भी कि आम आदमी पार्टी ने जिस चेहरे को उम्मीदवार बनाया है दुर्गेश पाठक, वो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त थे? देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनता कह रही है। हमें जनता से पता चल रहा है। हमें इन चीज़ों का भ्रष्टाचार, जिस आदमी ने इसको पैसे दिए होंगे, जो इनके कार्यकर्ता, वो हमें आगे आके बता रहे हैं कि इनको वोट हम नहीं डालने वाले हैं। और ये भ्रष्टाचारी हमारे ऊपर बाहर से लाके थोपा गया इंसान है और लोगों के विरोध की वजह से आज इनकी जो रिक्शे चल रही है, अब देखिए यहाँ से इनके कैंडिडेट की फोटो गायब है और अब इन लोगों ने कर दिया केजरीवाल को वोट दें, केजरीवाल को वोट दें। अगर इनका कैंडिडेट इतना अच्छा है तो अपने कैंडिडेट के नाम पे, अपने किए हुए काम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? ये अपना काम गिनाए, पानी का गिनाए, जो भी हर 20 कदम की दूरी पे इन लोगों ने शराब के ठेके खोल दिए। तो केजरीवाल या इनके कैंडिडेट अपने काम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? एक है केजरीवाल को वोट दो, केजरीवाल को वोट दो, यही चल रहा है सारे एरिया में। आपने केजरीवाल का नाम लिया, अब केजरीवाल जो है आज से यहाँ पर रोड शो भी करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल है और जाहिर तौर पर पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो अपने बड़े चेहरे को मैदान में लेकर आती है और वो प्रचार करेंगे दुर्गेश पाठक के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली थी, लेकिन जब हम कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस के बड़े नेता अभी नजर नहीं आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए आपके। देखिए, ये इतने माहिर लोग हैं बीजेपी वाले, या हमारे राहुल जी के ऊपर इन लोगों ने ईडी और पता नहीं क्या क्या संस्थाएं बैठा दी हैं और हमारा कांग्रेस का वर्कर वहाँ सड़क के ऊपर लड़ रहा है। और जो हमारा सड़क के ऊपर लड़ने के बाद भी जाके देखिए, हर ब्लॉक में जाइए, हर बूथ पे जाइए, हर घर पे जाइए, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है। और जब आज कल में हमारे अजय माकन जी और सारे जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो उतर जाएंगे और उतरे हुए हैं। अब जाके देखिए राजेंद्र नगर मेरा जो ऑफिस में, उसमें हमारे चाहे मंगत राम सिंघल जी हैं, चाहे नरेंद्र नाथ जी हैं, चाहे किरण वाली है, सारे बैठे हुए। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे साथ चतर सिंह जी, ब्रह्म यादव जी ऑफिस को संभाल रहे हैं, टोडापुर वाले ऑफिस को। तो हमें तो, मुझे मेरे पूरे कांग्रेस के, लेकिन प्रेमलता जी, अगर हम बड़े चेहरों की बात करते हैं, अभी जैसे आपने नाम गिनाए, जाहिर तौर पर दिल्ली के बड़े चेहरे हैं, दिल्ली पॉलिटिक्स की बात करें, दिल्ली की राजनीति की बात करें तो तमाम नाम जो आपने गिनाए वो दिल्ली के बहुत पॉपुलर फेसेस हैं। लेकिन जब हम पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रोमिनेंट फेस हैं, आप क्योंकि दिल्ली के अंदर शून्य हैं, पिछला जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर भी आपका खाता नहीं खुला, उससे पहले 2015 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तब भी आपकी पार्टी खाता नहीं खोल पाई। ऐसे में आपके पास मौका है कि राजेंद्र नगर विधानसभा के जो बाई इलेक्शंस हैं वहां से आप अपना खाता खोल पाएं। ये एक सीट अगर आप जीतते हैं तो कांग्रेस भी जो है वो विधानसभा में आ जाएगी। तो ऐसे में जो जनता है वो तो ये देखेगी कि जब बाकी पार्टियां अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में लेकर आ रही हैं प्रचार के लिए, तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है या रैली है या जनसभाएं हैं, वहां से वो प्रोमिनेंट फेसेस गायब क्यों हैं? नहीं, कोई गायब नहीं है। जब समय आएगा तो वो भी आएंगे और काम कर रहे हैं। चाहे किसी भी हमारे बड़े नेता को देख लीजिए, मुझे रोज फोन आते हैं, रोज वो पूछते हैं, रोज वो रोड पे उतर रहे हैं, इवन मेरे घर तक वो आए हैं, मेरे गांव में घूमे मेरे साथ में। हाँ, ये ठीक है, वो प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं और हमारी सरकार ने कभी, देख लीजिए, कांग्रेस ने इतना ऐड के ऊपर लोगों का जो टैक्स का पैसा कभी नहीं बहा। आप जाके देख लीजिए, बीजेपी हो चाहे आप पार्टी हो, हमारा टैक्स का पैसा जो है होर्डिंग पोस्टर पे लगा रहे हैं। हम प्रचार प्रसार में वो पीछे में जमीनी स्तर पे हम काम कर रहे हैं और एक एक जन के उसमें हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है।
आपने कहा जन समर्थन हमें मिल रहा है और साथ ही साथ आपने पोस्टर होर्डिंग की बात कही, तो मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा कि सड़कों पे बीजेपी के पोस्टर बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, जी। कहीं कहीं पे आम आदमी पार्टी के भी पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रेमलता का पोस्टर कहीं नजर नहीं आ रहा, कांग्रेस पार्टी का पोस्टर कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने यही आपको कहा, कांग्रेस पार्टी अपने काम से जानी जाती है, ना कि पोस्टर या होर्डिंग से। शीला जी ने 15 साल काम किया, किस मेट्रो तक, मतलब कितने काम गिना उनके किए हुए। आज छोटा छोटा बच्चा शराब पी रहा है, हर 20 कदम की दूरी पे शराब के ठेके खुले हुए हैं, बट उम्र बच्चों की कम कर दी गई है। महिलाओं के साथ में इतना दुराचार बच्चियों के साथ हो रहा है। सिलेंडर का कीमत आप देख लीजिए। और जब हम लोगों ने ये सारे काम किए थे, जब कांग्रेस की सरकार थी 15 साल पहले, 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1500, आज 1050 रुपये का सिलेंडर है। अब देखिए ना, हम अगर ऐड करते तो हम जनता को ये सुविधाएं नहीं दे पाते। ये लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। नीचे जमीनी स्तर पर काम देख लीजिए, सुबह उठ के आदमी पानी के लिए परेशान है, महंगाई से परेशान है, और हर तरह की समस्या, ना कोई पार्क है ना कुछ है, रोड के ऊपर गड्ढे के गड्ढे पड़े हुए। हम अगर एड और पोस्टर और होर्डिंग करते तो हम शायद जनता का काम इतना कर नहीं पाते। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के उसमें लगी हुई हैं। और एक बड़ी बात यह है कि हम दो सरकारों से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय दो सरकारों से लड़ रही है, जो कि खूब पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, और हम अपने काम को दिखा रहे हैं, और हमारे काम से जनता में वोट करेगी और हमें लोगों का समर्थन मिलता है। आपने कहा कि इस बार जो चुनाव है उसमें जो मुद्दे हैं जो आप गिना रही हैं, चाहे वो पानी की समस्या की बात करें, शराब की जो नई नीति आई है दिल्ली सरकार की उसकी बात करें, या सड़कों पर जो गड्ढों की प्रॉब्लम है उसकी बात करें, आपको लगता है कि इन मुद्दों पर इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी समर्थन जुटा पाएगी? हाँ, वही मुद्दे चल रहे हैं। हम, हमारा नहीं है ये, पब्लिक का कहना है कि हम आपको ही चुन रहे हैं। 15 साल हमने, या जो जितने भी साल कांग्रेस ने किया, हर हाथ पैसा था, हर हाथ काम था। ये लोग मुझे कुछ समझा रहे हैं, क्या पैसा, हम आपके साथ हैं, हमारे हाथ में पैसा था, हमारे जन्म में काम था, हर महिला के लिए सम्मान था। और इन लोगों के पास ऐसी कोई ना नीति है ना नीयत है, काम करना जनता का बिल्कुल नहीं जानते, इनकी नीयत में खोट। जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां पर एक कांग्रेस का नारा आया था, नारी है, लड़की है, लड़ सकती है। आपको क्या इसी तर्ज पे यहाँ पर उतारा गया है? एक महिला उम्मीदवार को कांग्रेस ने यहाँ पर चेहरा बनाया है, ये जानते हुए कि आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को उम्मीदवार बनाया है। दुर्गेश पाठक जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पिछले काफ़ी वक्त से देखा जा रहा है कि उन्हें किस तरह से प्रमोट किया गया, उन्हें एमसीडी का प्रभारी भी बनाया गया। उसके बाद अगर हम राजेश भाटिया साहब की भी बात करें तो राजेश भाटिया साहब जो हैं यहाँ से काउंसलर भी रहे हैं, लोकल नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, और साथ ही साथ एक बड़ा उनके साथ दल जो है जिसमें बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं, 40 स्टार प्रचारक हैं, केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, उनकी जो रैलियां हो रही हैं, उनकी जो तमाम जनसभाएं हो रही हैं उसमें आने के लिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा और एक बड़ी जिम्मेदारी दी। तो क्या इस जिम्मेदारी को देखते हुए आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के लिए जीत का नाम प्रेमलता बनेगी? जरूर बनेंगे। आपने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बिल्कुल लड़ सकती हूँ, और लड़की हूँ और हिम्मत से लड़ रही हूँ और मजबूती से लड़ रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात है, जो ये 50% महिलाओं को एमसीडी में दिया, ये किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने दिया। जो पंचायत में महिलाओं की भागीदारी की, किसने की? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस पार्टी जब शीला जी थी तो हमारे RW के साथ में मिलके काम करती थी। आज RWS रो रही है, वो कह रहे हमें सुना नहीं जा रहा, हमें पूछा नहीं जा रहा। इन लोगों का एक नारा था कि हम जन जन से पूछ के हम अपना हर कार्य करेंगे। क्या दुर्गेश पाठक को यहाँ उतारने से पहले जनता से पूछा गया है? हाँ, मेरी पार्टी ने पूछा है जनता से कि हम एक महिला को टिकट दे रहे हैं। 2 कैंडिडेट यहाँ मेरे भाई हैं, एक महिला के लिए मैं हूँ। मेरी पार्टी ने इस नारे को साबित किया है कि हाँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और मजबूती से लड़ सकती हूँ, और महिलाओं के लिए लड़ सकती हूँ, अपनी बहनों के लिए लड़ सकती हूँ, हर उस कार्यकर्ता के लिए लड़ सकती हूँ जो जमीन पे उतर के बहुत दुखी है, रेहड़ी पटरी वाले, खोमचे वाले, जितने भी आदमी परेशान, उन सब के लिए अगर लड़ेगी लड़ाई तो प्रेमलता लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और शीला जी के किए हुए काम पर लड़ेगी। मैं 2012 में निगम पार्षद थी। अब मेरे वार्ड में जाइए, उस समय 150 नंबर था, पूसा वार्ड होता था, मैं वहाँ से निगम पार्षद रही हूँ। अब जाके जन जन से पूछिए,
लोग मुझे प्यार कर रहे, कह रहे आप इतने दिन कहाँ थे। दूसरा चुनाव मैंने 17 में लड़ा, वो इंदरपुरी 103N से लड़ा। मेरे दोनों वार्ड के लोग कह रहे कि आप कहाँ हो, आप आइए हो, आपको जीत की तरफ हम जिता के आपको भेजेंगे। ऐसा विश्वास मेरी जनता मेरे ऊपर जता रही है और हम जीतेंगे और विजयी होकर आपके पास इसी तरह फिर बैठ के हम आपसे बात। चलिए, जिस तरह का विश्वास आप दिखा रही हैं और जिस तरह से आप बता रही हैं कि लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी के लिए, लोग विश्वास कर रहे हैं प्रेम लता जी पर और साथ ही साथ जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इनके अंदर विश्वास है, आत्मविश्वास है, उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ये जो बाई इलेक्शंस हैं राजेंद्र नगर में उसमें आपको जीत हासिल हो और शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। और दिल्ली तक के साथ आपने समय बांटा, अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमलता जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।